हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। मैं शिखा अग्रवाल आपका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। आज हम लेट अस स्टार्ट। एंड न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में क्या होता है कि एनिमल्स जो होते हैं वो हमारे हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। मैंने आपको ये बात बता रखी है। हेट्रोट्रॉफिक कौन से होते हैं? वो होते हैं जो अपना फूड खुद सिंथेसाइज नहीं करते। ये क्या करते हैं? या तो प्लांट्स पे या एनिमल्स पे डिपेंडेंट रहते हैं। अगर नॉन वेजिटेरियन हुआ वो एनिमल्स पे डिपेंडेंट रहेगा। अगर वेजिटेरियन हुआ तो ये क्या करते हैं? प्लांट्स पे डिपेंडेंट रहते हैं। एनिमल्स आर हेट्रोट्रॉफ्स, ये बात मैंने आपको बताई। ये हेट्रोट्रॉफ होते हैं, दैट इज दे कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड। ये अपना फूड खुद सिंथेसाइज नहीं करते। एंड ऑब्टेन फूड फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज। और कहाँ से ऑब्टेन करते हैं? एक्सटर्नल सोर्सेज, जैसे प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड देयर प्रोडक्ट। अब इनको एनिमल्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स। इनको 3 ग्रुप्स में क्लासिफाइड किया गया है: हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स। जैसा मैंने आपको बताया कि एनिमल्स जो हैं उनको 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। कौन सा ग्रुप है? हर्बीवोर्स मीन्स शाकाहारी, कार्निवोर्स मांसाहारी, ओमनिवोर्स मीन्स हम। हर्बीवोर्स कौन से होते हैं कि दोज एनिमल विच ईट ओनली प्लांट्स आर कॉल्ड हर्बीवोर्स, लाइक गॉट हो गई, काउ हो गए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कार्निवोर्स के हुए कौन से हुए कि दोज एनिमल्स विच ईट ओनली अदर एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोर्स, लाइक लॉयन, टाइगर। जितने मांसाहारी हैं वो इस ग्रुप में आते हैं। अब बचा ओमनिवोर्स। ओमनिवोर्स में क्या होता है कि दोज एनिमल विच ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल्स आर कॉल्ड ओमनिवोर्स, यानी कि मैन है, डॉग है, ये ओमनिवोर्स में आते हैं। हमने पढ़ा न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, हम पढ़ रहे हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। अब हम पढ़ते हैं न्यूट्रिशन इन अमीबा। क्योंकि अमीबा जो है वो एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। अमीबा में भी सेम वही प्रोसेस होती हैं जो हम में होती हैं, लेकिन अमीबा में क्या है? अमीबा जो है हमारा गंदे पानी में, गंदी चीजों में, गंदे खाने में पाया जाता है, जिसकी वजह से हमें पायरिया या डायरिया की शिकायत, बहुत सारी डिसीजेस की शिकायत भी हो सकती है। आज हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन अमीबा। लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंजेक्शन। इंजेक्शन क्या होता है? इंजेक्शन में होता है फूड रखा हुआ है हमारे पास, उसको उठा के टेक करना, दिस इज कॉल्ड इंजेक्शन। वही काम अमीबा कर रहा है। ये देखिए एक अमीबा की नॉर्मल स्ट्रक्चर है। अमीबा में लाइजोसोम पाया जाता है। लाइजोसोम जो होता है एक ऐसी सेल होती है जिसके अंदर एंजाइम्स पाए जाते हैं। इसके बिना डाइजेशन नहीं होता है। ये एक साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्मिक सेल होती है हमारी। उसके बाद ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस जो होता है वो इसको कमांड देता है। चलिए अब हम क्या करते हैं, देखिए ये कि नॉर्मल अमीबा है, इसकी कैसे किस तरीके से इसकी प्रोसेस चलती है वो देखते हैं। मान लीजिए ये कोई फूड है, अब फूड जो है वो अमीबा के कांटेक्ट में आ रहा है, ठीक है। अब ये देखिए, पहले तो सबसे पहले ये क्या है? ये इसके स्यूडोपोडिया है। स्यूडोपोडिया माने क्या होता है? स्यूडो माने होता है फॉल्स, स्यूडो मीन्स होता है फॉल्स, और पोडिया मीन्स होता है लेग, मीन्स फॉल्स लेग। अब क्या हुआ? फूड इसके कांटेक्ट में आया, इस स्यूडोपोडिया ने इसको दोनों चारों तरफ से घेरना शुरू कर दिया, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ? जब ये फूड आ रहा है इसके कांटेक्ट में, तो स्यूडोपोडिया ने इसको गोल घेरना, यानी कि एक कप लाइक स्ट्रक्चर बनाना शुरू कर दिया। ये देखिए, ये कप लाइक स्ट्रक्चर इसने बनाना शुरू कर दिया। उसके बाद अब क्या हुआ? थर्ड प्रोसेस में क्या हुआ? ये फूड अंदर आ गया, इसने फूड को अंदर ले लिया। उसके बाद इसके ऊपर एक कवरिंग हो गई, जिसको हमने कह दिया
फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल, फूड वैक्यूल के अंदर हमारा क्या भरा हुआ है? फूड। ये हमारी फूड है, इसके ऊपर एक कवरिंग हो गई जिसको हमने कह दिया फूड वैक्यूल। अब क्या हुआ? नॉर्मल देखिए आप, जैसे मान लीजिए ये एक अमीवा है, अमीवा के अंदर ये एक फूड है, इसके ऊपर एक कवरिंग हो गई जिसको हमने कह दिया फूड वैक्यूल। अब ये इसके अंदर फूड है। फूड वैक्यूल और फूड, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हमने क्या बोला? फैगोसोम। फैगोसोम, ये फूड है ना, फूड के अंदर ऊपर कवरिंग है, उसको बोला फूड वैक्यूल, और ये है फूड, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हमने बोल दिया फूड वैक्यूल, फैगोसोम। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस में क्या होता है हमारा? नेक्स्ट प्रोसेस में मान लीजिए ये अमीबा है, ये हमारा फूड था, ये फैगोसोम था। फैगोसोम से जब लाइसोसोम कांटेक्ट करता है, फैगोसोम से, ये हमारा क्या था? फैगोसोम। अब ये था हमारा लाइसोसोम। लाइसोसोम के अंदर क्या भरा है? लाइसोसोम के अंदर भरा है एंजाइम्स। ठीक है। अब फैगोसोम से जब लाइसोसोम कांटेक्ट करता है तो इसके अंदर जितने एंजाइम होते हैं वो इसके अंदर एंटर कर जाते हैं। तो ये सब प्रोसेस सब मिलके ये जो बनके तैयार हुई, इसको हमने क्या कह दिया? फैगोलाइसोसोम। ठीक है बेटा। उसके बाद अब क्या हुआ? जब ये फैगोलाइसोसोम बन गई, उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस में अब क्या हुआ? नेक्स्ट प्रोसेस में हुआ कि ये जो हमारी जब फूड बनके तैयार हुआ, मीन्स ये जब फूड बनके तैयार हुआ, इसमें क्या हुआ? अंदर जब फैगोसोम प्लस लाइसोसोम दोनों आपस में मिले थे, जब इसने इसके अंदर एंजाइम दे दिए थे, तब क्या हुआ? इन्होंने एंजाइम के मिलने से ये जो फूड था ये छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड होना शुरू हो गया, यानी कि इनमें ग्राइंडिंग शुरू हो गई। अब जो इसके अंदर ये फूड जो बनके तैयार हुआ, ये हमारा हुआ डाइजेस्टेड फूड। ये हमारा क्या, कौन सा फूड हुआ? डाइजेस्टेड फूड। ठीक है। ये हमारा हुआ डाइजेस्टेड फूड। अब इसके बाद ये फूड इसने बाहर यहाँ तक पहुंचा दिया, यहाँ तक ये सब में फूड को सारी पूरे बॉडी पार्ट्स में पहुंचा दिया, जिसको अब इस बॉडी पार्ट ने जितनी ये मेम्ब्रेन इन्होंने क्या कर लिया? उसको एब्जॉर्ब कर लिया। इस प्रोसेस को हमने कह दिया एब्जॉर्प्शन। मीन्स ये प्रोसेस यहाँ तक क्या हुई? इंजेक्शन, जहां पे ये फूड को ले रहा था, इसको हमने कह दिया इंजेक्शन। उसके बाद जब ये यहाँ पर आया, जब यहाँ पर लाइसोसोम इससे कांटेक्ट हुआ, जब लाइसोसोम इससे फ्यूज हुआ, तो ये जो डाइजेस्टेड फूड बनके तैयार हुआ, ये प्रोसेस यहाँ पर जब कौन सी कहलाई थी? डाइजेशन। जो ये फूड बनके तैयार हुआ था, ये प्रोसेस हमारी हो गई डाइजेशन। डाइजेशन के बाद जब बॉडी पार्ट्स को फूड भेजा गया, जो इसने एब्जॉर्ब कर लिया इसकी मेम्ब्रेन, इसको बोल दिया हमने एब्जॉर्प्शन। उसके बाद इन्होंने क्या करा? ये सारा पार्ट यहाँ पर भेज दिया गया, सब इस तरीके से पहुंच गया, जिसको हमने कह दिया एसिमिलेशन। ठीक है। उसके बाद अब जो हम जिस तरीके से हमारी बॉडी में क्या होता है, जो वेस्ट मटेरियल बचता है, जिसको जो बचा हुआ फूड बचता है, उसको एक्सक्रीट कर दिया जाता है। फिर इसी तरीके से इनने जो बॉडी पार्ट में जो मेम्ब्रेन ने जितना इनका फूड एब्जॉर्ब किया, उसके बाद जो फूड बचा उसको वापस एक्सक्रीट कर दिया गया। एक्सप्रेशन ऑफ वेस्ट मटेरियल को एक्सक्रीट कर दिया गया, जिसको हमने कह दिया इंजेक्शन। ठीक है बेटा। फिर से देखिए,
फूड आया इसके पास। उसके बाद इन्होंने इनटेक करना शुरू करा। इन्होंने क्या किया, एक स्यूडोपोडिया, जो इनके ये जो स्यूडोपोडिया है, इन्होंने क्या करा, कप लाइक स्ट्रक्चर बनाना शुरू करा, जिससे फूड इनके कब्जे में हो गया, यानी कि इनकी गिरफ्त में हो गया। उसके बाद फूड अंदर आ गया। फूड अंदर जब आ गया तो ये जो प्रोसेस बनी, इसको हमने कह दिया फेगोसोम। फेगोसोम हमने किसे कह दिया, ये जो फूड वैक्यूल है प्लस फूड है, ये हमारी है फेगोसोम। उसके बाद अगली प्रोसेस में जब लाइजोसोम और फेगोसोम जब आपस में फ्यूज हुए, तो जब क्या हुआ, एंजाइम जब उसके अंदर गए, उसके बाद उनमें ग्राइंडिंग शुरू हुई, मीन्स चर्निंग शुरू हुई, जो इससे वो फूड डाइजेस्ट हो गया, जो हमारा क्या कहलाया, डाइजेस्टेड फूड। अब ये फूड बॉडी में भेजा गया। भेजने के बाद इसने इसको एब्जॉर्ब कर लिया, जिसको हमने कह दिया एब्जॉर्प्शन। उसके बाद इनकी मेम्ब्रेन तक सारी चीजें भेज दी गई, ये यहाँ तक भेज दी गई, इस तरीके से भेज दी गई, जिसको हमने कह दिया एसिमिलेशन। उसके बाद जो वेस्ट मटेरियल था उसको बाहर निकाल दिया गया, जिसको हमने कह दिया इंजेक्शन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे हमने पढ़ा था न्यूट्रिशन इन अमीबा। मेरे हिसाब से ये आपको समझ में आ गया होगा। इसमें किसी तरीके की, किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको। इसके बाद अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स। थैंक यू।